लास्ट टाइम हमने बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात की हुई थी। बॉन्ड एनर्जी को कैसे हम निकालते हैं, वो किस फैक्टर से अफेक्ट होता है, तो मेनली टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सियल ओवरलैपिंग होने पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और लेटरल ओवरलैपिंग होने पर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड तो वीक होगा और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसके ऊपर तो डिपेंड करता है, पर और एक पैरामीटर है जिसके ऊपर भी डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। किस तरीके की ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है, उसके बेसिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिसाइड होती है। और इसके लिए हम पहले देखते हैं द डोमिनेटिंग फैक्टर इज साइज ऑफ द ऑर्बिटल। छोटी ऑर्बिटल है वो ज़्यादा ओवरलैप कर पाएगी, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। और लार्जर ऑर्बिटल्स जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी कम मिलती है, इसलिए जो बॉन्ड बनता है वो थोड़ा सा वीक होता है। और दूसरी हमने बात की थी डायरेक्शनल कैरेक्टर। डायरेक्शनल कैरेक्टर आ जाने पर भी बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये दो बात हमने सीखी थी। आज हम सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। पर उससे पहले हम देखें ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियोरी। तो ये जो थियोरी है वो बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में तो डिस्कस करता है, पर इट कुड नॉट एक्सप्लेन जियोमेट्री ऑफ द मोलेक्यूल। मोलेक्यूल का शेप क्या है, लीनियर है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है, कौन सा शेप है, इसके बारे में ये बात नहीं कर सकता। ज्योमेट्री ऑफ द मोलेक्यूल कैन नॉट बी डिफाइंड थ्रू दिस थियोरी। सेकंड, अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी CH4 molecule has 3 बॉन्ड ऑफ सेम टाइप। जो CH4 molecule है उसके अंदर 3 बॉन्ड जो है वो एक तरीके का और एक रिमेनिंग बॉन्ड है वो अलग तरीके का होगा। कैसे, आप वो भी देखें। यहाँ पर आप समझे, इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से देखें। मान लो कि ये कार्बन है, मुझे बनाना है CH4। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ गया 2px 2py और 2pz में। अब हमारे पास ये कोवेलेंसी 4 हो गई, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ हाइड्रोजन को आप लगा दीजिए। तो मैं 4 हाइड्रोजन को यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और चौथा। दो तरीके के आपको दो टाइप के अलग अलग बॉन्ड दिखेंगे यहाँ पर। एक 2s है और एक 2p। यहाँ देखो हाइड्रोजन तो 1s से ज्वाइन होता है, तो ये वाले बॉन्ड कौन से हुए भाई, 2p1s 2p1s 2p1s। और ये कौन सा वाला हुआ, ss, ये 2s और ये 1s। अब आपको याद आना चाहिए, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये बॉन्ड कौन सा वाला है, sp है, ये भी कौन सा वाला है, sp, ये भी sp, पर यहाँ पर ss। p ऑर्बिटल के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। p ऑर्बिटलों के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर होने पर वो वाले जो बॉन्ड है थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो ये 3 बॉन्ड जो है उसके अंदर s ऑर्बिटल्स का यूज हुआ है, इसलिए ये बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो गए। जबकि ये बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक रहेगा, क्योंकि ये SS ओवरलैपिंग की वजह से बना हुआ है। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट इन CH4 molecule all bonds are same। और दूसरा इसके अंदर क्या भाई लिमिटेशन है, देखो px py और pz कितनी कैसे ओरिएंटेशन में लगे हुए होते हैं, तो क्या 90 डिग्री। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जो है वो तो 90 डिग्री टू ईच अदर रहने चाहिए। और ये जो फोर्थ हाइड्रोजन है जो s से जुड़ा हुआ है, s ऑर्बिटल इज स्केलर, ये तो वेक्टर नहीं है ना। तो ये जो बॉन्ड बनेगा उसे उससे ये हाइड्रोजन की हम प्रॉपर प्रॉपर पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रिंसिपल की दो लिमिटेशन आ गई। देखो ये ज्योमेट्री भी नहीं आपको प्रॉपर बता सकता है और बॉन्ड एनर्जी को भी डिस्कस नहीं कर सकता है। रियल CH4 जो है वो रियल CH4 कैसा है, देखो आप यहाँ पर हम देखें तो एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट कि यहाँ पर कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, एंड ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट दैट मीन्स कोई भी आप बॉन्ड ब्रेक करो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम ही रहती है। मानो कि भाई यहाँ पे 100 किलो जूल, यहाँ पर सभी की एक सेम टाइप की ही है। ऐसा नहीं है कि एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बॉन्ड्स जो है वो इक्विवेलेंट है।
आप किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना चाहो, यू हैव टू सप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो रियल रियल मोलेक्यूल तो ये है, और इसके अंदर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी फिक्स है, बॉन्ड एनर्जी भी फिक्स है। जबकि इस थ्योरी से हम ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तो लिमिटेशन आ गई, देखो ये 3 हाइड्रोजन एक तरीके का, एक हाइड्रोजन दूसरी तरीके का। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक ऐसी थ्योरी डेवलप की जो ये रियल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर पाए। उसी थियरी को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस which occurs before bond formation and involves mixing of atomic orbitals to form a new hybrid orbitals having same shape and same size। तो जितनी भी ऑर्बिटल्स है एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, और उससे नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। तो ये लिमिटेशन पहले आप समझो इस थियरी की। दूसरी एक और भी लिमिटेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी O2 इज डायमैग्नेटिक बट एक्चुअली ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसकी लिमिटेशन आप लोग नोट करें। भैया नोट करो, लिमिटेशन लिख ले पहले आप। 3 लिमिटेशन है, 2 मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप ये नोट डाउन करो। देखो, इन CH4 3 बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर एंड one bond should be weaker, but experimentally it is not observed। तीसरा एक और पॉइंट भी है, देखो, it could not explain paramagnetic nature of O2। पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। O2 गैस जो है वो पैरामैग्नेटिक है नेचर वाइज, पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके अंदर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, तो वो तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। ओके, तो मैंने आपको ये लिमिटेशन के बारे में बात की। अब हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है मैंने आपको बताया। डेफिनेशन के अंदर ये देखो, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन and involves mixing of approximates equal energy atomic orbital। There is reorganization of energy, different orbital comes together and intermix, they are getting mixed with, emerge or mix with each other to produce new energy having same shape and same size, and the number of hybrid orbitals that are produced are same as the number of orbitals participating। तो देखें आप यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही लिखा है, सेम शेप है, सेम साइज है। नई जो ऑर्बिटल्स बनती है उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होती है, इसके अंदर एक मेजर लोब होता है, एक माइनर लोब होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नॉर्मल ऑर्बिटल्स की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज हैव मोर डायरेक्शनल कैरेक्टर, इससे हमेशा ही ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर रहेगा। और ये एक तरीके का प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस हमने बनाया हुआ है। इससे हम ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ये सही है, ये तो हमने हमारी व्यवस्था के लिए ये थियरी हमने डेवलप की है। हाइब्रिडाइजेशन दैट डजंट मीन वी से दैट इट इज 100% ट्रू, पर हमने हमारा जो मोलेक्यूल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये थियरी बनाई हुई है। एक्सपेरिमेंटली हमें कोई ऐसी हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी तक देखने को नहीं मिली, पर थियोरिटी जो है थियोरेटिकली ये बहुत ही सूटेबल हो जाता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। कोई भी ऐसा एविडेंस हमारे पास नहीं है कि हमको ये हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने को मिली। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको सपोर्ट नहीं करता है, बराबर है।
पर ये तो एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है जस्ट। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है, आपको क्या करना है, डिफरेंट एनर्जी ऑफ और एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला के उसमें से नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनानी है। देखो भाई, सेंट्रल एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन केवल सेंट्रल एटम के ही अंदर होता है, दूसरे कोई एटम के अंदर नहीं होता है। एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बने उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। उसके बाद में आप देखो, इन हाइब्रिडाइजेशन फुल फिल, हाफ फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट। हाइब्रिडाइजेशन किसका हुआ भाई? ऑर्बिटलों का, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स का होता है, तो ऑर्बिटल्स तो किसी भी तरीके की चलती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो ना हो या फिर हाफ फील्ड हो। ओके, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। तो किसी भी तरीके की ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग। जितनी और एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगी उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल नए बनेंगे। आपने दो ऑर्बिटल को मिक्स किया, नई आपको दो ऑर्बिटल मिलेगी। आपने तीन ऑर्बिटलों को मिक्स किया, आपको तीन नई हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगी। तो आप जितने आपने, चलो एन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दिया, तो उसमें से एन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिलेगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव मोर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ये भी मैंने आपको बताया, बराबर। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाने के बाद आपको इसे कैसे अरेंज करना है? अरेंज इन सच अ वे दैट रिपल्जन बिटवीन देम इज मिनिमम। ऐसे आपको स्पेस में अरेंज करना है जिससे उसके बीच में मिनिमम रिपल्जन हो या फिर मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करे, ऐसे आपको रखना है, बराबर है। हम एक के बाद एक हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, पहले हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दीस आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग एज sp3। ये इसे sp3 बोलते हैं, sp क्यूब नहीं। ओके, ये क्यूब नहीं है, ये sp3 है। ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल है और तीन p ऑर्बिटल है, उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ। देखो यहाँ पर ये कार्बन है, एक्साइटेड स्टेट में है, एक 2s और 2p, ये सभी मिल गई। टोटल कितनी आपने मिलाई इसके अंदर? 1 2 3 और 4। तो इन चारों ऑर्बिटलों की मिलने की वजह से नई चार ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुई। 1 2 3 4, इन सभी ऑर्बिटल्स को हम क्या बुलाएंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऐसे होगा, देखो, ये 2s, 2pz, 2py, 2px, कितनी ऑर्बिटल मिक्स हुई भाई? चार। चार ऑर्बिटल मिक्स हो जाने के वजह से नई चार ऑर्बिटल्स ऐसे बन गई। और इसमें एक लोब मेजर है, एक लोब माइनर है। इन सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, इन सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। और कितनी बनी है? चार। क्या इसे भी हम sp3 कहते हैं? इसे भी sp3, इसे भी sp3 और उसे भी sp3। सभी ऑर्बिटल्स को हम sp3 कहते हैं। और ऑल दिस ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट, ये सभी इक्विवेलेंट ही है। दे हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप, इसलिए उसकी एनर्जी और शेप सेम होने की वजह से वो इक्विवेलेंट कही जाएंगे। अब सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखो, ये एक sp3, दूसरी, तीसरी और चौथी, सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपको इसे कैसे रखना है? ऐसे आप अरेंज करो जिससे उसके अंदर मिनिमम रिपल्जन आए। तो ये चार बॉन्ड को हम ऐसे रख सकते हैं टेट्राहेड्रली। देखो ऐसे टेट्राहेड्रली, एक यहाँ पर एक आपकी तरफ, ये दो प्लेन के अंदर टेट्राहेड्रल हमने इसे अरेंज कर दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर मिनिमम रिपल्जन है। अब यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इन सभी के साथ अब कौन ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन आएगा। देखो, ये कौन सा वाला बॉन्ड बना? sp3 1s, ये भी sp3 1s, ये भी sp3 1s और ये भी sp3 1s। सभी बॉन्ड अब एक ही तरीके के हैं। ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ सिग्मा टाइप एंड sp3 1s ओवरलैपिंग इज ऑब्जर्व्ड। अब सभी बॉन्ड एक ही तरीके के हैं। शेप भी इसे एक फिक्स हो गया। देखो, अब शेप भी कौन सा वाला हो गया? टेट्राहेड्रल, जो जो कि हमारा रियल मोलेक्यूल से मैच हो रहा है। तो इसीलिए हमने ये थियरी बनाई, बराबर। अब इसका एंगल भी फिक्स हो गया और बॉन्ड एनर्जी भी, सभी बॉन्ड एक ही तरीके के हैं तो वो भी फिक्स हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसका हुआ यहाँ पे? कार्बन का, कार्बन एटम्स की ऑर्बिटलों का। सेंट्रल एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एक और बार आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा।
ये 2s है और ये तीनों p आपस में मिलके टोटल कितनी भाई मिक्स हुई 4। तो देन वी हैव 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दे आर इक्विवेलेंट। देखो एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। इसे मेजर लोब कहते हैं, इसे माइनर। माइनर लोब का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं होता, तो इसे हम जनरली मेंशन ही नहीं करते, इसे मेंशन करने का जरूर ही नहीं रहता। अब क्या करें? अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने बनाई है उसे ऐसे आपको अरेंज करना है जिससे उसके अंदर मिनिमम रिपल्जन हो। तो आप टेट्राहेड्रली अरेंज कर दीजिए और सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, sp3 ऑर्बिटल है सब। इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ दीजिए अब, sp3 1s sp3 1s, एंड एवरी बॉन्ड इज फॉर्म्ड along the axis, that is sigma bond formation taking place। तो फिर ये बन गया और शेप भी हमें मिल गया, एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। अभी और देखें एक दो एग्जांपल। एक हाइब्रिडाइजेशन हम ले रहे हैं sp2 बोरॉन के अंदर करते हैं। चलो बोरॉन का कन्फिग्यूरेशन एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा? 2s1 2p2, ये बोरॉन है। हमने कितनी मिक्स की है यहाँ पर देखो, ये मान लो कि px और py हमने मिक्स कर दी, pz बाकी रह गई, तो ये बाकी है और वो एम्प्टी भी है। चलो ये 3 ऑर्बिटल हमने मिक्स की है तो हमें मिली 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऐसे देखें, px और py को तो हमने एक दूसरे में मर्ज कर दिया, तो इससे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। और एक pz है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, वो वैकेंट ऐसे ही रह जाएगी। देखो ये वैकेंट ऐसे ही है, बराबर ऐसा हमें मिला। नेक्स्ट, अब क्या होगा भाई? आपके पास 3 ऐसी ऑर्बिटल है, देखो 1 2 3, और ये तीनों को आपको ऐसे रखना है जैसे उसके अंदर मिनिमम रिपल्जन हो। तो आप एक काम कर दे भाई, ऐसे आप ट्राइगोनल बना के रख दीजिए, प्लेनर ट्राइगोनल। देखो ऐसे, ये एक ऑर्बिटल sp2, दूसरी वाली sp2, तीसरी वाली sp2। ये ट्राइगोनल प्लेनर हमने बना दिया है। ये ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री के एंगल पे रखा है। सभी के बीच में कितना एंगल? 120। रिपल्जन अब मिनिमम हो गया। अभी एक ऑर्बिटल जो है उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था, तो ये pz ऐसे की ऐसे है। देखो यहाँ पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये कौन सी वाली है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसने हाइब्रिडाइजेशन ने अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है। और फिर इससे इसके साथ हाइड्रोजन आप लगा दीजिए, sp2 1s sp2 1s sp2 1s ऐसे। तो ये क्या बन गया भाई? BH3। हालांकि इसके अंदर एक वैकेंट ऑर्बिटल बाकी है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, पर यह मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म होता है, कैसा इसका शेप है, वो हमने यहाँ से एक्सप्लेन किया। ट्राइगोनल प्लेनर इज द शेप एंड एंगल इज 120 डिग्री। ओके, एंड द मॉलिक्यूल इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैविंग वन वैकेंट ऑर्बिटल, दैट इज pz। pz अभी एक बाकी है तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। ऐसे हम देखते हैं। चलो हमको बनाना है इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2। कार्बन के बारे में बात करो भाई, तो कार्बन में तो क्या होगा? कार्बन की एक्साइटेड स्टेट की कन्फिग्यूरेशन देखो, 2s1 2p1 2px1 2py1 2pz। हमने हाइब्रिडाइजेशन किया sp2 पर pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। कैसा शेप बनेगा बताओ? इन तीनों को तो कैसा रखना है? ट्राइगोनल के अंदर 120 डिग्री पे ऊपर। देखो ये एक sp2, दूसरी और तीसरी, और एक pz ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी अब इलेक्ट्रॉन है, पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ऐसे 2 कार्बन चाहिए हमें, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। चलो इन दोनों को मिलाओ आप। तो ये मान लो कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये मिल रहे हैं, ओवरलैप हुआ। कौन सा वाला बॉन्ड बना भाई? सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड कहां पर बना? sp2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से। sp2 ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। और अब सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, इस pz में भी इलेक्ट्रॉन है, इस pz में भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए आप अच्छी तरीके से, सिग्मा बॉन्ड तो जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मिलने की वजह से बना, पर पाई बॉन्ड प्योर p ऑर्बिटल की वजह से बनता है। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बाय प्योर ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाती है।
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगी, प्योर पी ऑर्बिटल ही बनाती है पाई बॉन्ड। क्लियर है? ओके। और अब क्या है भाई, ये sp2 एक बचा, ये दूसरा, ये 3 और 4, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। कौन सा वाला मोलेक्यूल बन गया? इथिन। देखो इथिन का शेप कैसा होता है? प्लेनर। एक आधा पाई बॉन्ड ऊपर है, आधा पाई बॉन्ड नीचे है, और प्लेन में ये चारों हाइड्रोजन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। ये इसकी ज्योमेट्री है, ये मैंने आपको अभी दिखाया कैसे बनता है। क्लियर है? आपको इसमें भाई किसी को डाउट हो तो बता दो, अभी इस वाले मोलेक्यूल में आपको डाउट हो तो बता दो। मैंने आपको ये पहले थियरी पढ़ाई हुई है, तब शायद सभी को ज़्यादातर लोगों को इसमें प्रॉब्लम हुआ था, पर इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, सिर्फ ओवरलैपिंग आपको करवाना है। हाइब्रिडाइजेशन एंड देन ओवरलैपिंग रिजल्ट्स द बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी आप देखो दो तरीके के हैं। कार्बन कार्बन वाला कौन सा है? sp2 कार्बन हाइड्रोजन वाला कौन सा है? sp2 1s। कितने इसमें sp2 1s बॉन्ड है बताओ भाई? जितने हाइड्रोजन है उतने, 1 2 3 और 4। कार्बन कार्बन बॉन्ड एक है, और फिर ये पाई बॉन्ड भी तो है, पर वो दूसरा वाला ओवरलैप की वजह से बना हुआ है। बराबर है? ऐसे हम करते हैं। तो ये इथिन मोलेक्यूल के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इथाइन मोलेक्यूल को और sp हाइब्रिडाइजेशन को। चलो ये कार्बन ही है। कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन ये होगी। अब एक आपने s मिक्स की और एक ही p ऑर्बिटल, और वो भी px मिक्स की हुई है। चलो मान लो px हमने मिक्स कर दी, तो दो ऑर्बिटल का मिलने की वजह से हमें दो ऑर्बिटल्स नए मिले, और इसे हम बोलेंगे sp। दिस इज नॉट sp2, प्लीज करेक्ट हियर, sp ऑर्बिटल्स। और यहाँ पर px और py विच आर नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो तो नॉर्मल p ऑर्बिटल्स ही है। इन दो ऑर्बिटल, इन दो sp यहाँ पर हम कहेंगे, sp कहेंगे। इन दो sp ऑर्बिटलों को मिलाओ, ऐसे आपको रखना है जैसे उसके बीच में मिनिमम एनर्जी हो। ओके, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम, रिपल्जन भी मिनिमम। तो एक sp, दूसरी वाली sp, 180 पर हमने लगा दिया, ऑपोजिट टू ईच अदर। अब यहाँ पर एक ऑर्बिटल बाकी है, pz अनहाइब्रिडाइज्ड, एक और भी बाकी है py। तो ऐसे कार्बन बनेगा। ये कौन सा वाला कार्बन हुआ? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये sp। यहाँ पर pz और py अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ऐसे दो भाई कार्बन को आप मिला दीजिए। ऐसे देखो, ये दो कार्बन को हमने मिला दिया, तो यहाँ पर तो एक सिग्मा बॉन्ड बना sp और sp में से। एक sp और हाइड्रोजन यहाँ पे, एक sp और हाइड्रोजन यहाँ पे। ये पाई बॉन्ड 1 pz में से, पाई बॉन्ड 2 py और py में से। तो ऐसे ये मॉलिक्यूल बनता है। जैसे नाइट्रोजन हमने देखा था, नाइट्रोजन की हमने ज्योमेट्री देखी थी ना, वैसे ही ये बनता है, सेम हियर। ओके, तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सभी तरीके के हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको दिखाए यहाँ पे, अभी और भी है, पर हमने अभी तो 3 ही हाइब्रिडाइजेशन किए हुए हैं। 3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने अभी तक बात की हुई है। अभी इसमें और भी बात करेंगे हम, पर बेसिकली आपको आना चाहिए कि हमने यहाँ पर क्या किया। बराबर है? हमने इसे कैसे देखा वो आपको आना चाहिए। किसी को पहले डाउट हो तो बता दीजिए भाई। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बोल दीजिए, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। के बाद में हम कहीं बड़े मॉलिक्यूल की ओर जाएंगे। बोलो। किसी को कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। किसी को प्रॉब्लम है तो आप बताओ। बोलो, कोई भी सेंटर बताओ भाई। आप अपनी तरीके से चलो इसमें ट्राई करें। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने ये हटा दी है पीपीटी। आप अपनी तरीके से प्रयत्न करें कैसे रहेगा। आप मॉलिक्यूल को फॉर्म करें भाई, फिर मैं
फिर से लिखता हूं यहाँ पे, मुझे ये बनाना है, कैसे होगा। पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो हम ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन लिखेंगे। क्या है कन्फिग्यूरेशन, 1s2, ये है 2s और यहाँ पर है 2p। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या है भाई, 1s2 2s2 2p2। अब एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन को आप 2pz में रख दो, तो यहाँ पर तो ये है 2s और यहाँ पर है 2p। एक इलेक्ट्रॉन को हमको एक्साइटेड स्टेट में रखना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ने हमको यहाँ पर रख दिया, ये 2p ऑर्बिटल्स है। एक इलेक्ट्रॉन को वी हैव प्रोमोटेड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2p। अब क्या करना है, दो ही ऑर्बिटलों को आपको मिलाना है। आपको हाइब्रिडाइजेशन कौन सा करना है, sp, दो ऑर्बिटल, किसी भी दो ऑर्बिटल को मिला दो, इसमें से किसी भी दो ऑर्बिटलों को आपको मिलाना है। चलो एक 2x है और ये एक में हमने ले ली है 2px, 2px हमने मिला दी। इन दोनों की मिलने की वजह से ये एक 2px थोड़ी सी लोअर आएगी और 2s थोड़ी एनर्जी बढ़ाएगी। ये 2p जो है ये थोड़ी सी एनर्जी में डिक्रीज होगी, इट विल फॉल डाउन द एनर्जी, और वो उसकी एनर्जी इट विल अपलिफ्ट, वो ऊपर जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये दोनों की मिलने की वजह से हमें यहाँ पे दो नई ऑर्बिटल मिली और दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसे भी हम बोलते हैं sp ऑर्बिटल, इसे भी हम बोलते हैं sp ऑर्बिटल। कितनी मिली भाई, दो। ये दोनों ऑर्बिटल्स को हम कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर कार्बन, ये एक sp ऑर्बिटल, ये दूसरी वाली sp, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। That means they should arrange in such a manner that they have minimum repulsion, that is 180 degree. So in case of sp orbitals they have 180 डिग्री एंगल। यहाँ पे कितने का एंगल हुआ भाई, 180 डिग्री का। चलो ये कार्बन के अंदर sp। अब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किसने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, ये दो ऑर्बिटलों, ये जो है उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं किया हुआ है। एक मान लो pz है, एक मान लो py है। तो pz को तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ, दिस इज x एक्सिस एंड z इज परपेंडिकुलर टू दैट, तो ये तो हो गया pz। अब कौन सा वाला, तो कैसे, अब तो py वाला बचा हुआ है, इसे ऐसा लिख देते हैं, विच इज फर्दर परपेंडिकुलर, ये कौन सी वाली है, py। दो ऑर्बिटल्स जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, ऐसे बनेगा। अब आपको ऐसे दो कार्बनों को मिलाना है, अभी मिला दीजिए यहाँ, चलो ऐसे लिख दे। ऐसे करते हैं, देखो ये एक कार्बन, ये दूसरा वाला कार्बन, यहाँ पे ये ओवरलैप हुआ, कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा ये सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से बना, sp मिक्सिंग। यहाँ पर क्या आएगा भाई, एक 1s फ्रॉम हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा वाला हाइड्रोजन। चलो ये इतना तो बन गया। अब जो भी कोई बाकी है उसे हमें रखना है, पहले हम रख देते हैं, चलो pz और pz, एक कार्बन की pz, दूसरे वाले कार्बन की pz, ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड 1। अब दूसरा वाला पाई बॉन्ड बनाओ भाई, दूसरा वाला पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, एक की py, एक की py ऑर्बिटल, दूसरे की भी py ऑर्बिटल। देखो यहाँ पर इसे जोड़ दो, दिस इज पाई बॉन्ड 2, ये दूसरा वाला पाई बॉन्ड। तो हमारे पास ऑल ओवर अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे बताओ। पहले लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा कौन सा, कार्बन कार्बन, तो ये सिग्मा कार्बन कार्बन कौन सा वाला है, वो तो सब sp ओवरलैपिंग की वजह से बना है। और कितना है वो, एक।
चलो और कौन सा भाई, कार्बन और हाइड्रोजन, बराबर है, सिग्मा बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन की तो sp ऑर्बिटल, बट हाइड्रोजन की 1s। कैसे बॉन्ड इसके दो, पाई बॉन्ड दो है अभी, बराबर है। पाई बॉन्ड 1 कैसे बना है बताओ। पाई बॉन्ड 1 जो बना है वो pz ऑर्बिटल की वजह से बना है, एक है। दूसरा वाला भी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 2 कैसे बना, py की वजह से, ये भी एक। दो सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड। एंड ऑल्सो मेंशन दैट दिस पाई बॉन्ड 1 परपेंडिकुलर टू पाई बॉन्ड 2। पाई बॉन्ड हमेशा p ऑर्बिटल की वजह से बनता है। Pi bond is always result of overlapping of p orbitals, and two p orbitals are perpendicular to each other, and that's why these pi bonds are also perpendicular. तो ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन मोलेक्यूल। कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पे, sp। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। बोलो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। पहले और भी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, उसके बाद में इसके कॉमन पॉइंट्स भी देखेंगे। परसेंटेज ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, कैसे है ये। नेक्स्ट, चलो, तो आप अब लिखे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और कौन सा वाला एग्जाम्पल, PCl5। PCl5 इसे हमें करना है। PCl5 को क्या बोलते हैं, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड। सेंट्रल एटम कौन सा वाला है, फॉस्फरस। क्या रहेगी कन्फिग्यूरेशन, नियॉन कोर, ये 3s, यहाँ पे 3p और यहाँ पे 3d। तो फॉस्फरस की कन्फिग्यूरेशन है नियॉन कोर 3s2 3p3, नियॉन कोर 3s2 3p3। You can see over here we have only 3 unpaired electron and hence covalency is equal to 3. અને અહીંયા તો આપણી પાસે કેટલા ક્લોરીન છે, 5. That means 1 electron will be promoted to 3d orbital. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ जाने पर ये 3s एक इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ प्रमोट करना है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर ले जाए। एक इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पर आ गया, 3d के अंदर। देखो अब कोवेलेंसी 5 हो गई, इधर पे कोवेलेंसी 3 थी, अब कोवेलेंसी कितनी है, 5। कोवेलेंसी हो गई 5। अब क्या करना है, क्लोरीन को इसके साथ जोड़ना है, तभी तो बनेगा PCl5। नियॉन कोर ये 3s, यहाँ पर ये 3p और ये 3d। चलो भाई, सभी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही, इसके साथ किसको जोड़ना है हमें, क्लोरीन को। देखो, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन इधर पर, टोटल कितने क्लोरीन आ गए, कितने हो गए भाई, 5। कितनी ऑर्बिटलों का मिक्सिंग हुआ होगा यहाँ पर, कितनी अलग अलग ऑर्बिटलों का मिक्सिंग हमने किया है यहाँ पर। देखो, एक तो ये 3s और 3p और एक d, कितनी मिक्स हुई भाई, s, p कितनी है 3 और d कितनी है 1। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो PCl5 में कौन सा वाला हुआ, sp3d हाइब्रिडाइजेशन।
तो इसके अंदर हमको देखने को मिला sp3d। अब मुझे इसका शेप बनाना है, कैसे होगा, कैसे हम इसका शेप बनाए, जो भी है उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, जो भी यहाँ आपको दिखा है उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। sp3d इज इक्वल टू, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, sp2 प्लस पीडी, sp2 प्लस पीडी, ऐसे सोचें तो भाई सेंटर में तो फॉस्फरस sp2, दैट मीन्स ये 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे ऐसे मिलेंगे हमें, ऐसे एक ही प्लेन के अंदर। देखो प्लेनर ज्योमेट्री हमें मिली sp2, दैट मीन्स प्लेन ट्राइगोनल प्लेनर। अब 2 वाली बची है, कौन सी वाली है वो, pd है, p और d। तो ये pd को हम यहाँ लिख देते हैं, ये एक वाली pd है, ये दूसरी वाली pd है। ये 3 कौन सी वाली है भाई, ये एक sp2, दूसरी वाली sp2 और यहाँ पर sp2 हो गई। देखो pd के अंदर 2 ऑर्बिटल है तो ये तो 2 रहेगी, sp2 3 डिजिट है तो 3 ऑर्बिटल ये रहेगी। अब इसके साथ हमें क्लोरीन को ज्वाइन करना है। क्लोरीन कैसे बॉन्ड बनाएगा बताओ, क्लोरीन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन कोर 3s2 3p5, नियॉन कोर 3s2 3p5। तो 3p5 में 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक अनपेड हमें मिल गया। देखो तो क्लोरीन क्या करेगा भाई, क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन को यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, किससे, p ऑर्बिटल से, p। तो चलो ये एक क्लोरीन, यहाँ पर देखो ये दूसरा वाला क्लोरीन, ये p ऑर्बिटल से आपको बॉन्ड बनाना है, दूसरा तीसरा वाला, फिर ये 4th नंबर और यहाँ पर हो गया। लिखे ऐसे तो कैसे ड्रॉ करेंगे बोलो, ये फॉस्फरस एक क्लोरीन है, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। और 2 क्लोरीन यहाँ पर देखो, एक ऊपर के और एक नीचे। इसे, इस शेप को हम क्या कहते हैं, देखो ये एक ऐसा, ये है ट्राइगोनल, ऊपर भी एक है और नीचे भी एक। तो इन सभी को आप ऐसे जोड़ेंगे ऐसे, तो ये एक पिरामिड हुआ। एक ऐसा भी पिरामिड एक नीचे भी है, तो इस शेप का नाम होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। बराबर है, ट्राइगोनल पिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल पिरामिडल। कौन कौन से एंगल बताओ, इन इन दोनों के बीच में कौन सा वाला एंगल, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 120 डिग्री वाला एंगल। और 2 क्लोरीन है, और 2 क्लोरीन एटम है, इसके बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। तो एंगल आपको कौन कौन से मिले, 120 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री भी तो होगा। 3 तरीके के एंगल, कितने एंगल के टाइप है, 3। कौन कौन से वाले, 90 डिग्री, 180 डिग्री और फिर 120 डिग्री। शेप कौन सा वाला, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और क्लोरीन की एक p ऑर्बिटल ने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, तो चारों के चारों बॉन्ड कौन से वाले हैं, सिग्मा। ऑल 4 बॉन्ड्स आर ऑफ सिग्मा टाइप। हाँ पर सिग्मा टाइप में इसके अंदर अलग नेचर है, देखो यहाँ पे sp2 है और यहाँ पर कौन सा वाला है, pd। तो सब जाहिर है कि इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी भी तो थोड़ी अलग अलग रहेगी। तो हम ये जो 3 बॉन्ड है, ये 3 वाले जो क्लोरीन है, इस 3 वाले क्लोरीन को हम कहते हैं इक्विटोरियल क्लोरीन। बराबर। और ये जो क्लोरीन जो हमने लगाए हुए हैं, ये 2 क्लोरीन, ऊपर और नीचे वाला ये एक क्लोरीन, इधर पे एक क्लोरीन, इन 2 क्लोरीन को हम कहते हैं एक्सियल। ये इक्वेटोरियल और ये दोनों कौन से वाले, एक्सियल। एक्सियल क्लोरीन, इक्विटोरियल क्लोरीन। एक्सियल वाले क्लोरीन कौन से वाले हैं भाई, pd वाले। और इक्विटोरियल वाले कौन से हैं, sp2 क्लोरीन वाले हैं। देखो ये तो ऐसे शेप बनता है। ये हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। TBP इसका शेप है, अलग अलग तरीके के एंगल है, ये हमने बनाया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसको बोलते हैं।
अभी एक और मॉलिक्यूल देखेंगे, उसके बाद में हम इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं उस थियोरी को भी हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और मॉलिक्यूल है sf6। सल्फर की कन्फिग्यूरेशन बनाओ, नियॉन कोर 3s2 3p4 होता है इसमें। यहाँ 3d तो होगी पर वैकेंट है। नियॉन कोर 3s2 3p4, यहाँ तो दो कोवेलेंसी है, हमें चाहिए 6। 2 बार इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दो तो हमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ES2 के अंदर, सल्फर के अंदर हमें क्या मिलेगा, नियॉन कोर, चलो 3s, ये 3p और ये 3d। एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन p में से एक्साइट करके आया। एक इलेक्ट्रॉन तो 3s में से गया, एक इलेक्ट्रॉन p में से गया। अब टोटल देखो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, कितने हैं, 6। तो कोवेलेंसी क्या मिल गई आपको, 6। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब जो भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ फ्लोरीन लगा दीजिए। चलो यहाँ पर एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन है 3। फ्लोरीन के पास भी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लोरीन के पास है तो फ्लोरीन के पास भी तो होगा, बराबर है। कौन कौन सी वाली ऑर्बिटल्स हमने मिक्स की हुई है, देखो एक ये s, p कितनी है 3, और d ऑर्बिटल में से कितनी ली है 2, ये तो 3d है ना, इसमें से 2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कितनी बन गई है यहाँ पे 6। तो 6 हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज करनी है जिससे उसके बीच में मिनिमम रिपल्जन हो। कैसे हम इसे रख सकते हैं, 6 ऑर्बिटल्स यू हैव टू अरेंज इन सच अ वे दैट दे हैव मिनिमम रिपल्जन बिटवीन देम। तो एक काम करें भाई, आप अच्छा एक एक देखो, ये सल्फर है, 4 ऑर्बिटल्स को तो मैं ऐसे प्लेनर रख देता हूँ, एक sp3d2, दूसरी वाली sp3d2, ऐसे कितनी है हमारे पास 6। दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर एंड दे हैव मिनिमम रिपल्जन। अब 2 बच गई है, एक को ऊपर रख दे, एक को नीचे रख दे। कौन सा वाला, ये जो शेप है वो कौन सा वाला हुआ भाई, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं इसे। इसके साथ आपको क्लोरीन के बॉन्ड बनाने हैं, फ्लोरीन के, सॉरी, तो फ्लोरीन के बॉन्ड बनाइए। चलो एक फ्लोरीन, दूसरा वाला फ्लोरीन, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ पर भी। ऐसे शेप आपको मिलेगा। अब इसे हम बॉन्ड के जैसे लिख दें, चलो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं, देखो ये सल्फर, एक फ्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन, कैसा इसका शेप कैसा हुआ, शेप इसका कौन सा वाला रहेगा, देखो ऐसे। 4 तो एक प्लेन में है और एक ऊपर की ओर
ऐसा भी तो एक नीचे ही भी तो है, देखो। इस शेप को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसा शेप बन गया भाई? ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से शेप बनता है ऑक्टाहेड्रल। जामनगर राधिका, जामनगर सेंटर, पढ़ाई में ध्यान दो। अब एक काम करते हैं, पहले सभी तरीके की हाइब्रिडाइजेशन जो है उसे निकालने का हम तरीका देख लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है तो एक ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद में थियरी को हम कल और भी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पहले आपको ऐसे लिखना है, दैट मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर 2 ऑर्बिटल हुई तो इसका हाइब्रिड ऐसा वाला है sp। 3 हुई तो sp2। 4 ऑर्बिटल मिलने पर sp3। टोटल 5 ऑर्बिटल मिलने पर sp3d। 6 ऑर्बिटल होने पर sp3d2। 7 होने पर sp3d3। sp3d3। यहाँ पे शेप कैसा होगा भाई? लीनियर। यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर। इसका शेप कैसा होगा भाई? टेट्राहेड्रल। इसका शेप pbp। ये है ऑक्टाहेड्रल। और ये है पीबीपी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। आप सभी ये नोट डाउन करें। हाइब्रिड ऑर्बिटल को निकालने का तरीका क्या है? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, और या फिर आप ऐसे लिखे ग्रुप नंबर जो भी कोई आपको याद रहता है, Z प्लस मोनोवेलेंट प्लस एनायन माइनस केटायन। आगे भी हमने ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ था लुईस में, वैसा ही वाला है, आप पहले ऐसे लिख दीजिए। MV that means monovalent atoms only. MV, Z means group number. MV monovalent only. मोनोवेलेंट ओनली दैट मीन्स हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, ऐसे। ऑक्सीजन नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्सीजन कभी नहीं आ सकता, वो डबल बॉन्ड से ज्वाइंट होता है, इसलिए। लिखे भाई, पहले आप ये सब लिख ले। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ये फॉर्मूला रहेगा 1/2। Z मीन्स ग्रुप नंबर, MV मीन्स मोनोवेलेंट एटम। एनायनिक चार्ज जो है उसको तो हम ऐड करते हैं और कैटायन को हम रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन चला गया है इसलिए। ये सब मैंने लिख दिया है। अब आपको कैसे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन देखो अच्छी तरीके से। सबसे पहले मानो के बोलो, वो मैं अभी एक बार करवाऊंगा ही, वो शेप मैं आपको ड्रॉ भी करवाऊंगा, उसे बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पीबीपी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल आएगा। सभी एग्जाम्पल हमें दूसरी बार भी आने ही वाले हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे ही मैं आपको और डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
पहले आप ये शॉर्ट तरीका सीख लो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो। देखो मुझे एग्जाम्पल में दिया गया हुआ है CH4, तो मुझे फॉर्मूला यूज करवाना है हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, कार्बन जो है वो आपका सेंट्रल एटम है, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? 4। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? दूसरे और 4, तो 4 + 4 8, 8/2 दैट मीन्स 4, और 4 इसलिए क्या बोलेंगे हम इसे? sp3। तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, और sp3 दैट मीन्स टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। देखो एक कैटायन लेके बताता हूँ। चलो, मुझे दिया गया हुआ है H3O+। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1/2। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उसके अंदर तो 6 रहते हैं। मोनोवेलेंट कितने हैं? 3, और प्लस चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। फर्दर 8/2 दैट मीन्स 4, और 4 तो इसका भी क्या होगा? sp3 टेट्राहेड्रल। देखो भाई, मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। CH4 तो आपको ऐसे मिलता है, ये कैसे मिलेगा? 3 हाइड्रोजन, ग्रुप नंबर 6 है, ग्रुप नंबर 6 है, तो एक तो लोन पेयर मिलेगा ना। और और ये जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर किस में प्रेजेंट होगा बताओ? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। भाई टोटल sp3 कितनी? 4। तो 3 ने तो बॉन्ड बना रखा हुआ है, एक ने लोन पेयर को होल्ड किया हुआ है। शेप कौन सा वाला है? अब इसे तो हम शेप के अंदर नहीं कंसीडर कर सकते हैं, एटम है ही नहीं, तो इसे सिर्फ क्या बोलेंगे? पिरामिडल। ये कौन सा वाला है? टेट्राहेड्रल। चलो देखो NH3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1/2। एन नाइट्रोजन में क्या है? 5, और 3 तो हाइड्रोजन है, फिर से 4 आ गया। NH3 का भी शेप कौन सा वाला? sp3। ये नाइट्रोजन, 3 तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ग्रुप तो 4 नंबर से ज्यादा है, 4 नंबर से ज्यादा कम होने पर ये लोन पेयर आ जाती है। फिर से ये भी sp3 के अंदर ही लोन पेयर अवेलेबल है, ये भी शेप कौन सा वाला? पिरामिडल। लोन पेयर आर नॉट कंसिडर्ड और नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द शेप। ये शेप देखने के लिए आपको ये लोन पेयर नहीं देखनी है। लोन पेयर तो कहाँ बॉन्ड बनाता है यार? अभी एटम होना चाहिए तो वो कॉर्नर पे काउंट होगा। और एग्जांपल देखो। हम्म, देखो भाई यहाँ पे PeCl2। चलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बेरिलियम के अंदर क्या आएगा? बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर क्या आएगा? बोलो कौन सा वाला ग्रुप? 2। क्लोरीन तो मोनोवेलेंट ही है, 2, यहाँ पर 2, अभी 2 आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। sp है तो कैसा शेप होगा? एक इधर पे और एक इधर पे। आप बताओ टोटल p ऑर्बिटल कितनी होती है? 3। एक ही तो यूज हुई है, तो 2 अभी बाकी है। कौन कौन सी वाली? कौन कौन सी वाली p ऑर्बिटल्स है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है? एक हो गई pz, और एक हो जाएगी py। बराबर है। शेप शेप में तो ये दोनों नहीं काउंट होते, लीनियर। मुझे इसका बताओ, BH3 का। BH3 का आप फाइंड आउट करो। फिर PCl4 प्लस का बताओ। फिर मुझे बताओ PCl5 का। BH3 का सूरज डभोली सेंटर बताएगा। BH3 कैसे लिखेंगे?
हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1/2 बोरॉन का ग्रुप नंबर 3, हाइड्रोजन तो मोनोवेलेंट है +3, यहाँ पे आ गया 3 आने पर 3 ऑर्बिटल दैट इज sp2 बोरॉन से आपको 3 बॉन्ड निकालने हैं ऐसे, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा, p ऑर्बिटल्स टोटल कितनी होती है 3, 2 तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गई, अभी एक बाकी है, तो ये जो pz है वो मान लो कि बाकी रहेगी। और शेप में ये तो कोई आता नहीं है, तो शेप क्या बनेगा इसका बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर, बराबर। ट्राइगोनल प्लेनर BH3 ऐसा बनेगा, BH3। मुझे बनाना है PCl4+, PCl4+, भुज सेंटर, भुज। ओके, कैसे फॉर्मूला बनेगा बताओ। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1/2 फॉस्फोरस दैट मीन्स 5, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर 4, प्लस चार्ज है तो एक तो चला जाएगा, -1, क्या आया 4, और 4 मीन्स sp3 शेप रहेगा, ये फॉस्फोरस, एक क्लोरीन दूसरा वाला, ये 3 और 4, फॉस्फोरस के ऊपर प्लस चार्ज, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। तो PCl5, जामनगर राधिका, सूरत पालनपुर, GCI मोडासा, मोडासा, મને નંબર લખાવો, ચાલો ભાઈ હાઇબ્રિડ ઓર્બિટલમાં નંબર લખાવો, મોડાસા સેન્ટર 1/2 કેટલા લખવાના હે 5 प्लस क्या आएगा फिर पूरा, एंड वी हैव 5 और 5 ऑर्बिटल में sp3d, टोटल कितनी हो गई 5, और sp3d बन जाने पर हमने कौन सा वाला शेप दिखाया था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे ड्रॉ करते हैं बोलो। આપણે શું કીધું તું, મેન્ડેલિવ પીરિયોડિક ટેબલ જે છે ને એને અકોર્ડિંગ આપણે લખવાના, એને અકોર્ડિંગ નંબર લખવાના, આપણે વી આર ડીલિંગ વિથ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ ઓનલી, તો મેન્ડેલિવ પીરિયોડિક ટેબલની અંદર જે રીતે નંબરિંગ છે એ નંબર અહીંયા એપ્લાય કરવાના, મોડર્ન પીરિયોડિક ટેબલના નંબર ગ્રુપ નંબર નથી, હા, ઓલ્ડ પીરિયોડિક ટેબલના મેન્ડેલિવ પીરિયોડિક ટેબલના ગ્રુપ નંબર છે એ અહીંયા આગળ આપણે રાખવાના, અને વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન સાથે કામ પાડવાનું છે આપણે। કયો શેપ થઈ જશે, ટ્રાયગોનલ બાય પિરામિડલ TBP। આમ તો તમને લોકોને આઈડિયા આવી ગયો છે, અમુક હોમવર્કમાં કરતા આવજો ભાઈ, આપી દઉં છું, જાતે ટ્રાય કરજો। बोलो, आएगा तब दिखाऊंगा, ऐसा तो बनने वाला ही नहीं है कि आपको इसे ऑड नंबर मिले, और जब आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ? एक मैं आपको ऑक्सीजन वाला दिखा देता हूं, देखो आप NO2- का दिखाता हूं,
हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1/2। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, तो आपको ऑक्सीजन को कंसीडर ही नहीं करना है यहाँ पे। इसे छोड़ दीजिए भाई, इसे जाने दीजिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, ये आ गया 3। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं, ऑक्सीजन को नहीं कंसीडर करना है। sp2 इसका शेप बनेगा sp2। और कैसे लिखेंगे? एक O-1 आएगा और ये एक को डबल बॉन्ड O से ज्वाइन कर दीजिए। इसमें भी तो रेजोनेंस होता है, हो गया ये शेप। चलो, ये थोड़े से मैंने मोलिक्यूल्स आपको दिए हुए हैं, आप अपनी तरीके से होमवर्क में करना। नेक्स्ट टाइम मैं पहले ये ख़त्म करने वाला हूँ, के बाद में फिर से हम हाइब्रिडाइजेशन की ओर आगे बढ़ेंगे।